नमस्ते। आज मैं एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है गलिवर्स ट्रैवल। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें। लेमुएल गुलिवर नामक एक बंदा अपने डर्टी न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में रहता है और अपने डेली रूटीन में लग जाता है। वो अपने सुपर हीरो खिलौनों से बात करता है और शावर में नाचता है। गुलिवर न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर कंपनी के मेल रूम में काम करता है। उस दिन वो दान नामक नए एम्प्लॉई से मिलता है और दोस्ती करता है। गुलिवर मेलिंग डिपार्टमेंट में डैन का बॉस है। दिन भर मेल डिलीवर करते टाइम वो गुलिवर के पुराने क्रश और एम्प्लॉई डार्सी सिल्वरमैन से मिलते हैं। वो उससे सालों से प्यार करता है लेकिन कभी कन्फेस नहीं किया। बाद में डैन एक नोटिस लाता है कि उससे पहले दिन मेल डिपार्टमेंट के हेड के रूप में प्रमोट किया गया है। गुलिवर 10 साल से यहाँ काम कर रहा है लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं करता। डैन कहता है कि गुलिवर बात करने से डरता है और मेल रूम की नौकरी से आगे नहीं बढ़ेगा। परेशान गुलिवर दफ्तर से निकलता है और देखता है कि डार्सी देर तक काम कर रही है। वह हिम्मत करके उसके केबिन में जाता है लेकिन घबराहट में उसकी डेस्क से कागज उठाकर बाहर आ जाता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या वो ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है। गलिवर अग्री हो जाता है और अगले दिन एक यात्रा ब्लॉग जमा करना होता है। घर पर वो ब्लॉग के लिए इंटरनेट से कई आर्टिकल्स कॉपी पेस्ट करता है। अगले दिन वो इसे डार्सी को सौंपता है जो प्रभावित होती है और उससे नया काम देती है। वो चाहती है कि वो बर्म्यूडा ट्रायंगल की यात्रा करे और वहां गायब होने वाले जहाजों पर आर्टिकल लिखे। इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर डार्सी से अग्री हो जाता है और उसके लिए बोट की व्यवस्था करता है। गुलिवर अगले दिन बर्म्यूडा के लिए उड़ान भरता है जहां एक आदमी उससे उठाता है। वो गुलिवर को किराए की बोट पर ले जाता है और उसका उपयोग दिखाता है। यात्रा सरल है, बोट ऑटोमेटिक है। गुलिवर बर्म्यूडा ट्रायंगल के लिए रवाना होता है। पहले कुछ आवर्स में वो रोबोट पत्रिकाएं पढ़ता है और कोक पीता है। वह जल्दी सो जाता है। कुछ समय बाद वह एक विशाल लहर देखकर जागता है। एक समुद्री तूफान आता है और वह जल्दी से लाइफ जैकेट पहनता है। नाव जोर से हिलती है। गुलिवर देखता है कि एक बड़ा समुद्री बवंडर आ रहा है। गुलिवर अपनी नाव के साथ बवंडर के ऊपर और फिर उसकी आंख में चला जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है। जब गुलिवर आंखें खोलता है तो वह अपना शरीर नहीं हिला सकता। नीचे देखता है और चौंक जाता है जब कुछ छोटे आदमी उसकी चेस्ट पर खड़े दिखते हैं। उनके नेता ने खुद को लिलीपुट के कमांडर एडवर्ड एडवर्डियन बताया। कैमरा जूम आउट होता है और गुलिवर के चारों तरफ छोटे लोगों की भीड़ दिखती है। उसे छोटी रस्सी से बंधा गया है। कमांडर एडवर्ड उसे जानवर कहता है। भ्रामित गुलिवर डर से चिल्लाता है और रस्सी से मुक्त हो जाता है। यह सोचकर कि यह सपना है, वह आंखें बंद करता है। एडवर्ड सैनिकों को जानवर को नीचे लाने का आदेश देता है। सैनिक गुलिवर की पैंट में हुक लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। जब वह जागता है तो खुद को गाड़ी से बंधा पाता है और लिलीपुट राज्य में खींचा जा रहा है। छोटे नागरिक उसे देखने के लिए बाहर आते हैं। उसे शाही महल में खींचा जाता है और लिलीपुट के राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा थियोडोर, राजा की बेटी प्रिंसेस मेरी गुलिवर पर दया करती है और एडवर्ड से पूछती है कि प्रतिबंध क्यों है। एडवर्ड कहता है कि गुलिवर ब्लेफुशिया का जासूस है। गुलिवर आखिरकार बोलता है और राजा से पूछता है कि वो कहाँ है। थियोडोर का सेक्रेटरी जिंक्स बताता है कि वो लिलीपुट में है, दुनिया का सबसे छोटा देश। गुलिवर सोचता है कि यह मजाक है और इधर उधर देखता है। अगले दृश्य में गुलिवर गुफा में कैद है। उसकी मुलाकात साथी कैदी होरेशियो से होती है जिसे राजकुमारी मैरी को लुभाने के लिए सजा मिली थी। तभी एडवर्ड आता है और उन्हें लंगड़ा गधा कहता है। गुलिवर यह कहता है कि इसका मतलब बहादुर व्यक्ति है। यह सुनकर खुश होकर एडवर्ड उन्हें खेत में हल चलाने के लिए ले जाता है। गुलिवर अपनी ताकत से एक मशीन चलाता है। तभी महल से घंटियां बजती हैं। ब्लेफुसिया ने हमला किया है। वो राजकुमारी मेरी का अपहरण कर रहे हैं और महल में आग लगा दी है। एडवर्ड महल की ओर भगता है और सबको आदेश देता है कि राजकुमारी को न बचाएं क्योंकि वो खुद उसे बचाना चाहता है। लेकिन होरेशियो गुलिवर से कहता है क्योंकि एडवर्ड समय पर नहीं पहुंच सकता। गुलिवर ब्लेफ्यूशियन सैनिकों को गिरा देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। राजा और सचिव आग में फंस जाते हैं। गुलिवर इमारत पर पेशाब कर आग रोकता है और राजा थियोडोर को बचाता है। सब उसकी तारीफ करते हैं। राजा उसे और होरेशियो को छोड़ता है और उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद देता है। वह सभी को दावत के लिए बुलाता है। एडवर्ड किसी और की बहादुरी देखकर क्रोधित हो जाता है। दावत में राजा गुलिवर से पूछता है कि वह कहाँ से है। वह जवाब देता है, मैनहट्टन। लोग सोचते हैं कि गुलिवर मैनहट्टन का राष्ट्रपति था क्योंकि वह सबसे बहादुर है।
गुलिवर को पहली बार नायक जैसा महसूस होता है। वह कहता है कि उसे राष्ट्रपति कहा जाता था। एडवर्ड को छोड़कर हर कोई उस पर विश्वास करता है। अगले दिन लिलीपुट के लोग गुलिवर के लिए एक बड़ा घर बनाते हैं जिसमें सभी सुविधाएं होती हैं जो उसे न्यूयॉर्क में नहीं मिली थीं। गुलिवर उनके लिए एक थिएटर भी बनवाता है और डूबते टाइटैनिक का नाटक दिखाता है। कहता है कि यह उसकी कहानी है। सब हैरान हैं। एडवर्ड पूछता है कि डूबने के बाद उसे कैसे बचाया गया और गुलिवर कहता है कि उसे फिर से जीवित किया गया था। बाद में होरेशियो गुलिवर से राजकुमारी मैरी को प्रभावित करने में मदद मांगता है और गुलिवर सहमत हो जाता है। दोनों महल जाते हैं और होरेशियो राजकुमारी से मिलता है। छिपे हुए गुलिवर ने गीत के बोल सुनाए, होरेशियो को दोहराने के लिए कहा। अंत में राजकुमारी होरेशियो की ओर आकर्षित होती है, लेकिन एडवर्ड उसे बुलाता है जिससे उसकी शादी तय थी क्योंकि वह सबसे बहादुर है। राजकुमारी मैरी एडवर्ड को पसंद नहीं करती, लेकिन उसे हटा नहीं सकती। खोज दल को कोक के डिब्बों के साथ नाव मिलती है। गुलिवर आता है और पाता है कि उसका फोन काम कर रहा है। उसके पास डार्सी के 12 वॉयस मैसेज हैं जो उसके साहित्यिक चोरी वाले लेख से नाराज है। अब उसे गुलिवर के रास्ते पर चलना होगा जो बरमूडा त्रिभुज पर शोध करने आई थी। गुलिवर न्यूयॉर्क वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वह लिलीपुट में रहने का फैसला करता है। एडवर्ड इस पर खुश नहीं है और राजा से कहता है कि उसे गुलिवर पर शक है। राजा उसे बर्खास्त कर देता है और गुलिवर को नया जनरल बना देता है। एडवर्ड को वाइस जनरल बना दिया जाता है। ईर्ष्यालु एडवर्ड लिलीपुट की रक्षा प्रणाली बंद कर देता है, जिससे दुश्मनों के लिए यह आसान हो जाता है। ब्लेफुशिया ने सैनिकों पर हमला किया। राजा ने यह देखा और तुरंत लिलीपुट पर हमला करने की योजना बनाई। वे पानी के रास्ते राज्य में पहुंचते हैं और लिलीपुट पर तोप दागते हैं। जनरल गुलिवर की जिम्मेदारी है उन्हें रोकना। वह पानी में उतरकर तोप के गोले फेंकता है। गोले गुलिवर पर असर नहीं करते, जो बहुत बड़ा है। आखिरकार वह ब्लेफुसिया को हरा देता है और लिलीपुट का रक्षक बन जाता है। लिलीपुट के लोग गुलिवर की इच्छाएं पूरी करते हैं। वे टाइम्स स्क्वायर का मॉडल बनाते हैं ताकि उसे घर जैसा लगे। एक रात एडवर्ड राजकुमारी के कक्ष में घुसता है। वह कहता है कि अंदर आना उसका अधिकार है क्योंकि वह राजकुमारी से प्रेम करता है। राजकुमारी कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करती और नहीं चाहती कि वह उसके साथ प्रेम करे। गुस्से में एडवर्ड ब्लेफुशिया के राजा से मदद मांगता है। एडवर्ड के आदमियों को गुलिवर के पास रोबोट बनाने की किताब मिलती है। राजा युद्ध के लिए गुलिवर से रोबोट बनाने में मदद करने को तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद गुलिवर टाइम्स स्क्वायर पर होता है जब महल की घंटियां बजती हैं। गुलिवर लड़ने को तैयार होता है, लेकिन जब एडवर्ड का विशाल रोबोट आता है तो वह हैरान रह जाता है। एडवर्ड उससे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। गुलिवर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो रोबोट को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर है। यह गुलिवर को उठाकर हार मानने पर मजबूर करता है। गुलिवर कबूल करता है कि उसने राष्ट्रपति होने के बारे में झूठ कहा। राजा और राजकुमारी शौक हैं। एडवर्ड गुलिवर को द्वीप नामक निषेध स्थल पर भेजता है, जहां इसको सजा के तौर पर लिया गया। गुलिवर को छोड़ने के बाद एक विशाल लड़की उससे उठा लेती है। ये द्वीप विशाल लोगों का घर है। लड़की उससे खिलौना समझकर बार्बी हाउस में रखती है और गुलाबी कपड़े पहनाती है। लिलीपुट में डार्सी का शिप किनारे पर आता है। डार्सी बताती है कि गुलिवर उसका राजकुमार है। एडवर्ड उससे पहचानकर कैद कर लेता है। जेल में वो राजा थियोडोर और रानी से मिलती है। गुलिवर की हार के बाद होरेशियो उस द्वीप पर जाने का फैसला करता है। गुलिवर को वापस पाने के लिए वो द्वीप पर आता है और सुरक्षित रूप से पहुंचता है। लड़की के गुड़िया घर में एक अमेरिकन पायलट का कंकल भी है। गुलिवर पैराशूट से भागता है और लिलीपुट लौटता है। वो जेल में डार्सी से मिलता है और कबूल करता है कि उसे उस पर क्रश है। वह लेख की नकल के लिए उसे माफ कर देती है और उसके प्रति खुलती है। गुलिवर ने एडवर्ड को द्वंद्व के लिए चुनौती दी है। अब वह अपनी बहादुरी नहीं बल्कि लिलीपुट की मदद करना चाहता है। अगले दिन वे युद्ध के लिए तैयार होते हैं। गुलिवर चाहता है कि जीतने पर एडवर्ड राज्य राजा थियोडोर को दे दे, हारने पर एडवर्ड राज्य नष्ट कर देगा। दोनों लड़ते हैं और एडवर्ड उसे जल्दी हरा देता है। होरेशियो मदद के लिए दौड़ता है और रोबोट में घुस जाता है। वह अंदर से एडवर्ड को हराकर रोबोट की शक्ति खत्म कर देता है। गुलिवर उसे हरा देता है और भीड़ जयकार करती है। डार्सी भी जीत का जश्न मनाता है। होरेशियो की बहादुरी से उसे राजकुमारी मैरी से शादी की अनुमति मिलती है। दोनों चुंबन करते हैं, लेकिन तभी पागल एडवर्ड राजकुमारी को बंधक बना लेता है। एडवर्ड से तंग आकर वो एडवर्ड को थापड़ मारती है। डार्सी पहली बार गुलिवर को किस करती है। ब्लेफुसिया का राजा और थियोडोर युद्ध शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन गुलिवर उन्हें रोक देता है।
वो एडविन स्टार के वॉर का पाथ करके शांति स्थापित करता है और डार्सी के साथ न्यूयॉर्क लौट आता है। कुछ हफ्तों बाद गलिवर ट्रैवल राइटर बन गया होता है। अब उसके जीवन में शांति और स्थिरता है और वो अपनी नई भूमिका में खुश है। अब वह और डार्सी खुशहाल रिश्ते में हैं। गुलिवर ने एक यात्रा असाइनमेंट पूरा किया है और फिल्म तब खत्म होती है जब दोनों हाथ पकड़कर डार्सी के ऑफिस से बाहर निकलते हैं। वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। धन्यवाद।